हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप ये आप सब अपने घरों पर अच्छे होंगे। आज मैं सुबह जल्दी ही नहा ली थी और सोचा कि जब सबसे पहले लड्डू गोपाल को नहला दूँ। ये मैं यहाँ लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ, उन्हें नए कपड़े पहनाऊँगी और फिर उन्हें भोग लगाऊँगी। फिर मेरा आधा काम मुझे ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि भगवान की सेवा करना भी बहुत ज़रूरी है। लड्डू गोपाल मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं लेकर आई थी, मेरी बेटी ज़बरदस्ती लेकर आई थी। शायद भगवान खुद चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं, तो फिर हम ना करने वाले कौन होते हैं। तो ये मैं यहाँ उन्हें कपड़े पहना रही हूँ और फिर उसके भोग लगाऊंगी। मम्मी पूजा कर रहे हैं और उनकी पूजा 1 घंटा चलती है पूरी। फिर वो पूजा के बाद टीका लगाते हैं, उन्हें इंसुलिन के टीके लगते हैं क्योंकि उन्हें शुगर है। और उसके बाद वो खाना खाएंगे। इससे पहले मैं ये सारा काम कर लेती हूँ ताकि नौ मैं उनके पूजा करने से पहले मैं ये सब कर लूँ। ये देखो लड्डू गोपाल तैयार है। मैं यहाँ थोड़ा सा कमरा सही कर रही हूँ क्योंकि ये शू जो है थोड़ा सा कमरा ख़राब करके चली गई। तो अब मैं थोड़ा कमरा सही करूँगी। ये सारा कमरा बिखरा पड़ा है। वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करके जाती। स्कूल जब घर पर होती है तब भी कोई काम नहीं करती, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं आजकल, ऐसे ही हैं सबके। यह कमरा मेरा बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब मैं किचन में जाकर आटा गूँधूँगी और देखूँगी कि मुझे कौन सी सब्ज़ी बनानी है। अपनी किताबें तक वो सही ढंग से नहीं रखती कहीं पर भी। ये देखो इसकी डेट शीट आई थी, वो भी मुझे ही दरवाजे के पीछे लगानी पड़ रही है, वरना वो फेंक के चली गई। बाद में ढूंढ गई कि कहाँ गई मेरी डेट शीट, कहाँ गई। लेकिन इसलिए मैंने पहले उस हाय एवरीवन, कैसे हो आप? मैं सुबह आज जल्दी उठ गई थी, तो मैं नहा भी ली और मैंने लड्डू गोपाल को भी नहला दिया। उन्हें अब भोग लगाना है। मैंने मम्मी पूजा कर रही है और यशु स्कूल जा चुकी है, आज उसका पेपर है। तो मैं लड्डू गोपाल को नहला कर अभी आई हूँ। तो उसके बाद मैं अब पहले आटा गूँधूँगी। सब्जी रात को ही बना ली थी, वो अभी है पड़ी है, तो मैंने सोचा अब दोपहर को सब्जी बनाएंगे। जो भी बनाएंगे तो उसी के साथ नाश्ता कर लेंगे। और अब मैं पहले लड्डू गोपाल आटा गूँध के फिर लड्डू गोपाल का भोग लगाऊंगी और फिर उसके बाद हम सुबह का नाश्ता करेंगे। तो चलो किचन में चलते हैं। या मम्मी पूजा करके थक गए हैं तो थोड़ा लेट गए। ये देखो पूजा की अभी भी जोत जल रही है। पूजा करने के बाद वो अपना इंजेक्शन लगा रहे हैं इंसुलिन का, जो पहले ही ऐसे करना पड़ता है, नहीं तो वो सही लगता नहीं है। तो अब वो इंजेक्शन लगाएंगे और उसके बाद ही खाना खाएंगे। इंजेक्शन लगने के 30 मिनट के अंदर अंदर ही खाना खाना होता है, वरना इंजेक्शन का असर नहीं होता और शुगर बढ़ जाती है। तो मैं जब वो पूजा करते हैं तभी खाने की तैयारी कर लेती, ताकि जैसे ही वो इंजेक्शन लगाए मैं उन्हें उनका खाना दे दूँ और उनकी शुगर ना बढ़े। शुगर एक बहुत ही भयानक बीमारी है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ज़्यादा बाहर की चीज़ें मत खाइए, घर में हेल्दी चीज़ें बनाकर खाइए और टेंशन भी कम लीजिए। भगवान ने जो करना है वो करना ही है। भगवान ने हमें हाथ पैर दिए, दिमाग दिया है। कुछ लोगों के पास तो दिमाग नहीं होता, हाथ पैर नहीं होते, वो लोग भी कमाते हैं। तो फिर टेंशन करने से होता क्या है? टेंशन मत लीजिए, भगवान का नाम लीजिए और मेहनत कीजिए। भगवान सब कुछ देता है मेहनती इंसान को। ये वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाकर हट चुके हैं, तो मैं उन्हें खाना दे रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि उन्हें इंजेक्शन लगने के 30 मिनट के अंदर अंदर खाना होता है, वरना उनकी शुगर बढ़ जाती है। वो टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं।
हमारे घर में बहुत गंदी आदत है टीवी देखते हुए खाना खाने की। यहाँ मैं भी खाना खा रही हूँ, ये देखो मेरा रिमोट चल नहीं रहा। ये एफ जो रिमोट आते हैं ये बहुत ही ख़राब आते हैं। जो ये डिब्बे के साथ रिमोट आते हैं वो तो सही चलते हैं, लेकिन जब वो रिमोट ख़राब होता है हम नया रिमोट लेकर आते हैं वो जल्दी ही चलता ही नहीं। मैं भी अब खाना खाने बैठ गई। मैं भी टीवी देख रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा हम लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, तो मैं भी खाना खा रही हूँ। आज मुझे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। जिस दिन मुझे सब्ज़ी पसंद आती है उस दिन यशु को सब्ज़ी पसंद नहीं आती। इसका मतलब कि आज उसे सब्ज़ी पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि आज मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद आई है। वो कुछ कुछ चीज़ें ही खाती है, सारी सब्ज़ियाँ नहीं खाती। तो अब उसकी चक्कर में हमें भी वही सब्ज़ियाँ बार बार खानी पड़ती है, लेकिन मुझे तो आज खाने में मज़ा आ गया। वरना तो अक्सर मुझे बस पेट भरने के लिए खाना खाना पड़ता है, क्योंकि उसकी पसंद की सारी सब्ज़ियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती। यहाँ मैं पानी लेने जा खाना खाने के बाद पानी लेने जा रही हूँ। मम्मी कहते पानी नहीं है, तो मैं पानी लेने जा रही हूँ। ये है आरओ का कार्ड जो मैंने खाली बनवाया था। हमारे यहाँ घर में आरओ नहीं लगे होते, गली में ही सभी गलियों में एक एक आरओ खुला हुआ है। उसके ये कार्ड बनते हैं, उस कार्ड पर हम ये केनी लेकर आते हैं। तो मैं ये लेकर आ रही हूँ स्कूटी पर। तो एक केनी मुक्ति नहीं है, सारे दिन 2 दिन चल जाती है। तो यहाँ पे ये देखो सब लोग भर रहे हैं पानी, इसी से हम भी पानी लेकर आते हैं। यहाँ पर मैं बर्तन मांजने लगी। सुबह नाश्ता करने के बाद पानी लेने चली गई थी तो बर्तन रह गए थे, तो मैंने सोचा कि अब जल्दी जल्दी बर्तन मांज लूँ, इससे पहले धूप आए सारे बेड़े में। बेड़ा यानी आंगन, हमारे यहाँ आंगन में धूप आ जाती है, उसके बाद कोई काम नहीं होता, तो हम जल्दी जल्दी सुबह जल्दी काम कर लेते हैं। सर्दियों में भी धूप आती है, लेकिन वो धूप सिर्फ छत पर आती है, नीचे नहीं आती। जब ज़रूरत होती है जब तो धूप आती नहीं आंगन में, और जब ज़रूरत नहीं होती जब वो सब कुछ सारी जगह आ जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस घर में। लेकिन मम्मी को ज़्यादा पेड़े वाले ही घर पसंद है। वो कहती हैं कि बिना मुझे वही जिसमें आंगन हो वही घर पसंद है, वरना उन्हें घुटन होती है। तो ये अब मैं बर्तन मांजने के बाद उन्होंने मुझसे कहा है कि उनकी चूड़ियाँ बदल दूँ मैं, क्योंकि उनके जो कड़े पहने हुए वो ख़राब हो चुके हैं और उनसे अपने आप निकलते नहीं हैं कड़े, उनके हाथों में कंघी है। मैं बर्तन मांजने के बाद उनकी चूड़ियाँ चेंज करूँगी। यही मैं उनसे कह रही हूँ कि अभी एक बार बर्तन मांज दूँ उसके बाद करती हूँ। तो मैंने यहाँ बर्तन लगभग सभी मांज ही लिए हैं। सुबह जितने मर्जी कर लो उतने में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। वैसे तो तीनों टाइम ही बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब ये मैं बर्तन मांज चुकी है, अब मैं उनकी चूड़ियाँ बदलूँगी। उनकी चूड़ियाँ हाथों से नहीं निकली, तो मैंने सोचा प्लास से ही काट देती हूँ, क्योंकि इसका तो और कोई हल ही नहीं है। अगर चूड़ियाँ निकलेंगी नहीं तो दूसरी कड़े पहनेंगी कैसे वो। तो मैंने उनके कड़े जो पहले पहने हुए थे उन्हें प्लास से काट दिया। अभी वो कह रही है कि 2 कड़े रहने दो। मैंने कहा नहीं, इसे भी निकाल दो, फिर ही दूसरे कड़े अच्छे लगेंगे। तो वो कहती चलो इसे भी काट दो, तो मैं ये कड़े भी काट रही हूँ। उसके बाद जो उन्होंने दूसरे कड़े लिए हैं वो उन्हें पहनेंगी। वो पहनाने भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके हाथों में कंघी है, अपने आप घर पर पहन नहीं सकते। तो मैंने इनसे कहा कि थोड़ा साबुन लगा दो, फिर कड़े आराम से पहने जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इनके हाथों में पहले साबुन लगा रही हूँ, फिर साबुन लगाने के बाद थोड़ी देर हाथ को दबा कर रखना है, फिर कड़े आएंगे। यहाँ पर इन्हें कड़े आ गए हैं, मैं इन्हें कड़े पहना चुकी हूँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। बर्तन मांज कर हटी, मुझे काफ़ी पसीने आ गए। मैंने अपने सूट से ही पसीने साफ़ करे। मैं जानती हूँ ये आदत बहुत बुरी है, लेकिन कभी कभी हो जाती है, सभी से होती है, अकेले मुझसे नहीं, आप लोग भी करते होंगे। लेडीज़ अक्सर अपने दुपट्टे से भी मुंह पोंछ लेती है। तो मैंने इनसे पानी मांगा था, पानी पी रही हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा घूमने आ गई हूँ बर्तन मांजने के बाद। मैं कहा चल थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा, थोड़ा घर से बाहर भी जाना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे जो खेलते दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। ओके बाय। अपने घरों में सुरक्षित रहिए।